हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान ने अपने नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का एक नया नक्शा तैयार किया था। जी हाँ, और उसी के जवाब में, उसी की देखा देखी में ही नेपाल ने भी अपना एक ग्रेटर नेपाल का नया नक्शा लागू किया है, वो भी नेपाल के काठमांडू शहर के नए मेयर बालेन शाह ने। जी हाँ, सही सुना आपने। इधर इंडिया ने अपना एक नया नक्शा जारी किया जिसके अंदर उन्होंने नेपाल के कुछ हिस्से को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन सबको इंक्लूड किया है। वहीं पे नेपाल ने अपने ग्रेटर नेपाल के नक्शे में इंडिया के यूपी और बिहार को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा माजरा, क्या सोचती है इंडियन मीडिया इसके ऊपर, इंडियन मीडिया की क्या थिंकिंग है। इसलिए मैं आज जो वीडियो देखने जा रहा हूँ वो इंडिया के सबसे पुराने न्यूज़ चैनल आज तक के न्यूज़ चैनल से मैं ये वीडियो देखने जा रहा हूँ, जिसका जो थंबनेल है, थंबनेल में आप देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है कि अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल का मैप देख गुस्से में पूरा भारत जो है गुस्से में आ गया है कि भाई नेपाल ने ये जरूरत कैसे की, इनके थंबनेल के हिसाब से। ठीक है, और जो टाइटल है, टाइटल में लिखा है कि अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल का मैप देख गुस्से में पूरा भारत। सेम वही चीज टाइटल में भी लिखी हुई है। तो और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ग्रेटर नेपाल का नक्शा देख के भारत के लोग गुस्सा हो सकते हैं, तो वहीं पे अखंड भारत का नक्शा देखकर नेपाल के लोग भी गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनके देश के भी कुछ हिस्सों को अखंड भारत में इंक्लूड किया गया है। बाकी पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, तभी हमें पता चलेगा क्या है वीडियो के अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत नेपाल से सटे कई इलाकों को अपनी सीमा के अंदर दिखाया है। नेपाल के द्वारा जारी किए गए ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल से लेकर बिहार तक के कई इलाकों को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने ये नापाक हरकत करते हुए ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है। हालांकि काठमांडू के मेयर के द्वारा पोस्ट किए गए इस नक्शे को लेकर खुद नेपाल के विशेषज्ञ ही उनकी आलोचना कर रहे हैं। नेपाल के कानून के विशेषज्ञ इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। यही नहीं, नेपाली विशेषज्ञ काठमांडू के मेयर की इस हरकत को देश के संविधान और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बता रहे हैं। आपको बताएं तो हाल ही में जब नेपाल के प्रधानमंत्री अपने भारत दौरे से लौटे, तब उन्होंने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की। नेपाल के पीएम ने दावा किया था कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत और बेहतर होंगे। आपको बताएं तो काठमांडू के मेयर ने अखंड भारत के जिस नक्शे के जवाब में अपना नक्शा जारी किया है, भारत ने अपने नक्शे को लेकर पहले ही सफाई दी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अखंड भारत विवाद पर साफ कर दिया था कि ये केवल अशोक के साम्राज्य को दिखाता है, दोस्ताना देश इसे समझेंगे। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा था कि आप पाकिस्तान को भूल जाइए, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसे समझ सके। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक नक्शा भी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक नक्शा है। इस बीच चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के विपक्ष ने काठमांडू के मेयर के द्वारा जारी किए गए इस नक्शे का समर्थन किया है और भारत के विरोध में बड़ा बयान दिया है। नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने गुरुवार को कहा कि देश को ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित करना चाहिए। ऐसे में ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल के विपक्ष ने भारत के खिलाफ बयान दिया है, बल्कि इससे पहले नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल के भारत दौरे को लेकर भी उन लोगों ने जमकर आलोचना की थी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा। इससे पहले भी मैंने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल को लेकर के चर्चा हुई थी। अब इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आज तक न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने किस तरह से बात करी है कि जो इंडिया है, इंडिया ने अखंड भारत का जो नक्शा बनाया है वो अशोक सम्राट के समय का, जब उनका जो साम्राज्य था उसका उन्होंने नक्शा बनाया है। इसी के ऊपर जो काठमांडू के नए मेयर बालेन शाह है, उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा बनाया, जिसको उन्होंने कहा कि नापाक हरकत की है। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सही हो या तुम सही हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब अखंड भारत अशोक सम्राट के समय का बनाया है, ओके, अच्छी बात है,
होना चाहिए, संस्कृति को अपनी भूलना नहीं चाहिए। वहीं पे ग्रेटर नेपाल ने भी तो अपना एक नक्शा बनाया है, वो भी पुराने समय का। ये लोग कहते हैं कि भाई सुगौली संधि जो है अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, इंडिया के साथ नहीं हुई थी, तो हमें अब वापस कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। तो बालन शाह ने जो नक्शा रखा है वो इतिहास को देखते हुए, हिस्ट्री में नेपाल के हिस्से में क्या-क्या शहर आते थे, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। बाकी यूपी और बिहार, हिमाचल, इन सब के कई हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में शो किया है। तो भाई जिसको बहुत ही ज़्यादा इतिहास का जिसको ज्ञान है, वही इन चीज़ों को समझा सकता है कि भाई आखिर में ये माजरा चल क्या रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इसके अंदर पाकिस्तान को भी बताया गया है, तो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं आती है। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि 1947 में जो है पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था। बना तो इंडिया से ही है, तो मतलब वो इंडिया का हिस्सा था। बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था। तो इन सारी चीज़ों पे तो हमें बिल्कुल एकदम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा जानता है कि इनका क्या इतिहास रहा है। और यहाँ पे चाइना को भी लेके आए कि चाइना जो है वो नेपाल को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि भारत के अगेंस्ट करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप है। और वो नेपाल के ज़रिए ही इंडिया में ऐसे कारनामे करवाता है। दुश्मन देश क्या करते हैं कि दूसरों के कंधे पे रख के गोली चलाते हैं। तो वहीं पे चाइना जो है नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया से लड़ने के लिए, इंडिया को गिराने के लिए, इंडिया की जो भी रिलेशनशिप है, जो भी फ्रेंडशिप है, यारी दोस्ती है, जितने भी संबंध हो, सबको ख़राब करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो नेपाल के लोग हैं वही बालन शाह के विरोध में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बालन शाह के विरोध में वही लोग होंगे जो अपोजिशन पार्टी होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में ही देखें, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी वाले खुद उनके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ खुद बीजेपी वाले, खुद कांग्रेस वाले नहीं है ना। उसी तरह से देखा जाए तो बालन शाह के खिलाफ वही लोग हैं जो उनके अगेंस्ट में पॉलिटिकल चीज़ें करते हैं, जो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। बालन शाह की टीम कभी भी उनकी ये बुराई नहीं करेगी कि यहाँ पे तुमने गलत फैसला किया है, ये किया है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। यही है, ऐसा ही चलता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे नफरत करने वाला भी वहाँ पे ज़रूर मौजूद होगा। बाकी आज के बताइए, और बाकी मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर। अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल के जो नक्शे हैं उनके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे कौन सही है, क्या गलत है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और इससे रिलेटेड और कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने इंस्टा फेसबुक मुझे दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी अपने रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धमाकेदार कहूँगा साथ, तब तक के लिए बाय बाय।